हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर की एक एमसीक्यू क्विज और जो टॉपिक है वो है हमारा टेंसेज, जिसमें आ रहे हैं करेक्ट फॉर्म द वर्ब। दोस्तों, मैं फिर से आपको कमिट कर रहा हूँ कि इस तरह के वीडियोस आप रेगुलर देखते हैं तो आपके एक डेढ़ महीने के अंदर ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आपका, आई एम वेटिंग फॉर राजू कोमा ही शुड डैश कम। ऑप्शन है आपके कम्स, कम, केम, हैज कम। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा कम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई एम वेटिंग, ये प्रेजेंट में आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट में होगा। यहाँ पे दिया हुआ है शुड। शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एस यस कभी लगता नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी आती नहीं, हैज कम यहाँ पे आएगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी सेल्डम डैश फूड, ब्रैकेट में कुक। ऑप्शन है आपके कुक, कुक्स, कुक्स और कुक्ड। ये चार ऑप्शन है, उनमें से करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है वो है दोस्तों कुक्स। देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है शेल्डम, शेल्डम हमेशा प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर, वो है कुक्स। सी है इसलिए सिंगुलर वर्ब आनी है हमारी, कुक केवल आएगा नहीं। कुक्स ये स्पेलिंग गलत है, कुक्ड पास्ट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस है हमारा, हिज वाइफ डैश लास्ट ईयर, ब्रैकेट में डाई। ऑप्शन है आपके डाई, डाइज, डाइड और डाइंग। चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका डाइड। देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसकी सेकंड फॉर्म यही है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आएगी नहीं, एस ई एस लगेगा नहीं, डाइंग आएगा नहीं क्योंकि इजे हमारे बाज बार कुछ दिया हुआ नहीं, इसलिए आंसर हो गया हमारा डाइड। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन आई वाज बाथिंग कोमा आई डैश ए लाउड नॉइज, हियर ब्रैकेट में है। ऑप्शन है आपके हियर, हर्ड, हियर्स, हियर्ड। चार ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों हर्ड। देखिए व्हेन आई वाज बाथिंग, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में एक काम है वो लंबे समय के लिए चल रहा था और दूसरा काम अचानक शुरू हुआ और खत्म हुआ, तो उसमें पास्ट सिंपल आएगा। हियर प्रेजेंट है, ये आएगा नहीं। हियर्स प्रेजेंट है, ये आएगा नहीं। ये हियर्ड की स्पेलिंग गलत है तो ये भी नहीं आएगी, तो ऑप्शन है हमारा बी, हर्ड। अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर इज नॉट एट होम ही डैश टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, ब्रैकेट में है गो। ऑप्शन है आपके गोन, वेंट, हैज गॉन और गोज। और दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका हैज गॉन। यहाँ पे आसानी से आप पता लगा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ एक एडवर्ब है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट की। जस्ट नाउ, यट, जस्ट, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड जब भी आते हैं, रिसेंटली वगैरह, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। गोन केवल थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, वेंट पास्ट ये आएगा नहीं, गोज प्रेजेंट सिंपल ही आएगा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा हैज गॉन। अगला सेंटेंस है, माई मदर डैश फूड फॉर 2 आवर्स, ब्रैकेट में है कुक। ऑप्शन है आपके कुक, कुकड, हैव बीन कुकिंग और हैज़ बीन कुकिंग। और आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा हैज़ बीन कुकिंग। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ है। जब भी सिंस फोर के साथ में टाइम दिया हुआ हो तो हमें लगाना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुक केवल प्रेजेंट सिंपल आने का मतलब नहीं है, कुकड पास्ट में जाने का हमें कोई मतलब नहीं। हैव बीन कुकिंग यहाँ आएगा नहीं क्योंकि माई मदर सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है, तो आंसर हो गया हमारा हैज़ बीन कुकिंग। अगला सेंटेंस है, दिस रूम डैश एवरी डे, क्लीन ब्रैकेट में है। आपके ऑप्शन है क्लीन्स, क्लीन्ड, इज क्लीन और क्लीन। देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा इज क्लीन। देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ पे एवरी डे को इंडिकेट कर रहा है, एवरी डे आएगा प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो आपको लग रहा होगा क्लीन्स आ जाएगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस है क्योंकि रूम अपने आप को साफ नहीं कर सकता, इसलिए इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी। क्लीन्स आएगा नहीं, केवल क्लीन आएगा नहीं, केवल क्लीन पास्ट में हमें जाने की आवश्यकता नहीं, तो आंसर आ जाएगा हमारा इज क्लीन। मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस में हमें पैसिव का यूज करना है जिसमें इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेंस के अनुसार। यहाँ पे एवरीडे है तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। अगला सेंटेंस है, द थीफ डैश टुमारो, ब्रैकेट में अरेस्ट। ऑप्शन है आपके अरेस्ट, अरेस्टेड, विल बी अरेस्टेड, इज अरेस्टेड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों विल बी अरेस्टेड। ये सेंटेंस भी पिछले सेंटेंस की तरह ही है, इसमें ब्रैकेट में अरेस्ट दिया है और यहाँ दिया हुआ है टुमारो, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल होगा। अरेस्ट फ्यूचर सिंपल में आता नहीं, अरेस्टेड आता नहीं है, इज अरेस्टेड फ्यूचर में आता नहीं है। एक ही ऑप्शन है विल बी अरेस्टेड, और विल बी अरेस्टेड भी इसलिए है क्योंकि थीफ अपने आप को अरेस्ट कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे पैसिव में चला गया है और हो गया है विल बी अरेस्टेड। अगला सेंटेंस है, डू नॉट मेक ए नॉइज द बेबी डैश स्लीप। ऑप्शन है आपके स्लीप, स्लीप्स, वॉज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों हमारा इज स्लीपिंग। देखिए डू नॉट मेक ए नॉइज ये इस तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में हमें कंटिन्यूस सेंटेंस का यूज करना होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। केवल स्लीप आएगा नहीं, स्लीप्स आएगा नहीं,
वॉज स्लीपिंग, पास्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डू, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया इज स्लीपिंग। अगला सेंटेंस है हमारा, यू डैश 10th क्लास बाई 2023, ब्रैकेट में है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास, पास्ट, विल हैव पास्ट और आर पास्ट, और इन चारों में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों विल हैव पास्ट। देखिए यहाँ पे दिया गया है बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम जब भी आता है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। पास हमारा प्रेजेंट सिंपल है, ये आएगा नहीं, पास्ट हमारा पास्ट है, ये आएगा नहीं, आर पास्ट भी हमारा प्रेजेंट है, तो केवल एक ही आंसर है वो है हमारा विल हैव पास्ट। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, बाई प्लस टाइम में हमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।